हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस चैनल। लास्ट टाइम हमने इंटीग्रेशन की बात की थी। आज मैं उस सेशन को आगे बढ़ाऊंगा। आज नया टॉपिक है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, जिसके बिहाफ पे हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ये एक ऐसी टेक्निक है जिसमें हम बाय पार्ट्स किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं स्प्लिट करके। तो लेट वी स्टार्ट इंटीग्रेशन बाय पार्ट। सो सबसे पहले फर्स्ट वी हैव टू टॉक अबाउट आइलेट टेक्निक. With the help of this, we can easily solve the question. In this islet, where I represents inverse function, t stands for logarithm function, a stands for algebraic function, and t stands for trigonometric function, and e is for exponential function. ये इसका ऑर्डर है। इस ऑर्डर में ही हम किसी भी फंक्शन को प्रेफर करते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं इसको, और क्वेश्चन से समझते हैं कि फंक्शन कैसे, इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे हम सॉल्व करते हैं और कैसे प्रेफर करते हैं। तो माय फर्स्ट क्वेश्चन इज इंटीग्रेशन ऑफ log x dx। ये क्वेश्चन है मेरा। इसको आप सॉल्व कैसे करेंगे इस टेक्निक के बिहाफ पे। यहाँ पे अगर हम इसको ऐसे कर दें log x इंटू 1 dx, तो यहाँ पे हम फर्स्ट फंक्शन इसे मानते हैं और सेकंड इसे एज्यूम करते हैं, क्योंकि यहाँ पे लॉगरिथम मेरा यहाँ पे सेकंड नंबर पे आता है। लॉगरिथम से पहले इनवर्स आता है। अगर इस क्वेश्चन में लॉगरिथम के अलावा इनवर्स का कोई फंक्शन होता तो हम उसे प्रेफर करते, लेकिन यहाँ पे ऐसा कोई फंक्शन नहीं है। तो यहाँ पे फर्स्ट फंक्शन इज log x, सेकेंड वन इज 1। नाउ व्हाट काइंड ऑफ टेक्निक वी हैव टू यूज इन दिस। फर्स्ट को ड्रॉप करते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन dx minus d by dx of first function into integration of second function then dx. So guys, ये हमारा मेथड है। इसको सॉल्व करते हैं पार्शियली इस आइलेट टेक्निक से। तो यहाँ पे फर्स्ट फंक्शन मेरा log x है, तो मैंने यहाँ पे log x फीड किया। इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड वन इज 1 dx, d by dx ऑफ फर्स्ट फंक्शन इज log x, सेकेंड वन इज अगेन 1 dx। इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx इज इक्वल टू x, ये होता है इंटीग्रेशन d by dx ऑफ log x, दैट इज 1 अपॉन x, और इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx x dx, ये हो गया। अब यहां से x को x से कैंसिल आउट करते हैं, देन x log x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx। अब इसको फर्दर अगर हम सॉल्व करते हैं, देन x log x माइनस 1 का इंटीग्रेशन होता है x, देन इंटीग्रेशन कांस्टेंट दैट इज c। तो ये हमारा आंसर हो जाता है। तो इस तरह के क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व कर सकते हैं इस टेक्निक से, आइलेट मेथड से। सबसे इंपॉर्टेंट है इसका ऑर्डर, जिसके बिहाफ पे आप प्रेफर करते हो। प्रेफरेंस अगर सही है तो आप क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ आइलेट मेथड। अब हम लोग सेकंड क्वेश्चन पे पढ़ेंगे। माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंटीग्रेशन ऑफ log x square
dx। ये है हमारा सेकंड क्वेश्चन। इसको भी उसी बिहाफ पे उसी मेथड से हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पे हम इसको ऐसे कर सकते हैं log x स्क्वायर इंटू 1 dx। यहाँ पे फिर से हम इसे फर्स्ट फंक्शन एज्यूम करेंगे, सेकंड इसे एज्यूम करेंगे। देन अगेन वी हैव टू यूज दैट फॉर्मूला, दैट इज फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन। सो गाइस, आप देख पा रहे हैं कि क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जा सकता है आइलेट मेथड से। देन log x को मैंने ऐसे ही छोड़ देते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड दैट इज 1 dx, अगेन d बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड dx। अब log x स्क्वायर इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 1 x। इंटीग्रेशन ऑफ d बाई डी एक्स ऑफ log x 2, तो ये 2 d बाई डी एक्स में आगे आता है। मैं आपको बता देता हूं कैसे। 2 आगे आएगा और log x में से एक माइनस हो जाता है, पार में से एक माइनस हो जाएगा तो log x, और log x का अगेन डिफरेंशिएशन होगा तो दैट इज 1 अपॉन x, एंड देन इंटीग्रेशन ऑफ 1 इज x dx। अब यहां से x कैंसिल आउट हो जाएगा और 2 को हम बाहर अगर ले लेते हैं तो कुछ इस तरह से फंक्शन बन जाता है। अब अगेन हम इस फंक्शन को यहां पे 1 एज्यूम कर लेंगे मल्टीप्लाई में। देन अगेन ये फर्स्ट फंक्शन हो गया और ये सेकंड फंक्शन हो गया। log x स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 2। फर्स्ट को ड्रॉप करेंगे, सेकंड का इंटीग्रेशन x होगा d बाई डी एक्स ऑफ log x 1 अपॉन x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 1 दैट इज x dx। log x स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 2 log x इंटू एक्स माइनस 1 dx। तो गाइस, आप यहां से देख सकते हैं x log x का होल स्क्वायर माइनस 2 x log x माइनस x प्लस c, दैट इज माई आंसर। सो आप यहां से देख सकते हैं कि क्वेश्चन को मैंने कैसे सॉल्व किया है विद द हेल्प ऑफ दिस टेक्निक। So I hope you understand appropriately that how I have to apply this method. Now we have to move on third one. That is sin inverse x dx। अब यहाँ पे अगर हम रिप्लेसमेंट मेथड से कुछ इस क्वेश्चन को इजी कर सकते हैं तो उसे भी हम अप्लाई कर सकते हैं।
क्वेश्चन को सॉल्व करने के बहुत से मेथड होते हैं। इसमें यहाँ पे अगर हम साइन इनवर्स एक्स को टी एज्यूम कर लें, सच एज साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू टी, तो मुझे यहाँ से एक्स की वैल्यू कुछ इस तरह से मिलेगी, साइन टी। अब डी एक्स यहाँ से मुझे मिल रहा है कॉस टी डी टी, तो इसको मैं यहाँ पे रख लेता हूँ क्वेश्चन में, साइन इनवर्स टी एक्स डी एक्स। साइन इनवर्स एक्स को मैंने टी एज्यूम किया था, टी, और यहां से डी एक्स सॉल्व होके आ रहा है कॉस टी टी टी। अब अकॉर्डिंग टू आइलेट फंक्शन यहां पे टी एक एल्जेब्राइक फंक्शन है, एल्जेब्राइक फंक्शन, और कॉस टी एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। तो एल्जेब्राइक फंक्शन फर्स्ट आ रहा है, देन ट्रिग्नोमेट्रिक आ रहा है, तो हम एल्जेब्राइक फंक्शन को प्रेफर करेंगे फर्स्ट, देन कॉस टी सेकेंड। नाउ अगेन वी हैव टू अप्लाई वन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड dx minus d by dx of first function into integration of second function then dx. Now I have to put the value of first and second over here, that is t integration of cos t minus dt d by dt of first, that is t, into second cos t dt. Okay, now here we get t integration of cos t, that is sin t, d by dt of t, that is 1, and cos t again into sin t, t sin t minus integration of sin t, that is minus of cos t plus c. ये फॉर्मूलेज मैंने लास्ट सेशन में अपने बताया है, तो आप वहाँ पे इजीली देख सकते हैं सारे फॉर्मूलेज को और यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। So as you can see right here, t sin t plus minus minus plus cos t plus c. अब मेरा आंसर यहाँ पे कंप्लीट नहीं होता है गाइस। अब मुझे यहाँ पे t की वैल्यू को रिप्लेस करना पड़ेगा, जिसे मैंने इनिशियली एज्यूम किया था। यहाँ पे मैंने t साइन इनवर्स x को t माना था। यहाँ पे जहां जहां पे मुझे t मिलता है वहां पे मैं t की जगह साइन इनवर्स x को पुट कर दूंगा। सो एज यू कैन सी राइट हियर, t दैट इज साइन इनवर्स x साइन और t प्लस कॉस कॉस टी को हम चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर टी प्लस सी। साइन इनवर्स एक्स, साइन से साइन जाएगा, फिर ये एक्स आ जाएगा और ये एक्स कुछ इस तरह से लिखा जाएगा, प्लस 1 अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर टी। साइन को मैंने एक्स यहाँ पे एज्यूम किया था, देन हियर we have to put under root of 1 minus x square plus c.
That is my final solution. So I hope guys you understand appropriately that how I have to solve the question by using ILET technique. आप इस टाइप के क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करेंगे और कोई भी अगर प्रॉब्लम आ जाती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, जिसका मैं सॉल्यूशन नेक्स्ट वीडियोस में अपलोड कर दूंगा. So now let me move to the next concept. तो अगर आपको इस टाइप के क्वेश्चंस इंटीग्रेशन में मिलते हैं जो कि खासे इम्पॉर्टेंट हैं, जो एग्ज़ाम में मिलते आए हैं और मिलते रहेंगे, तो इस टाइप के क्वेश्चंस में कैसे हम किस तरह की टेक्निक को यूज़ करके इसको ईजिली सॉल्व कर सकते हैं. तो यहाँ पे सबसे पहले हमें करना क्या है, इस टाइप के क्वेश्चंस में चाहे जैसे भी क्वेश्चन हो, अगर इसका मेथड यही है, अगर पैटर्न यही है, तो हमको इस टाइप के क्वेश्चंस में कॉस स्क्वायर एक्स से न्यूमिरेटर और डिनोमिनेटर में डिवाइड कर देना है. कॉस स्क्वायर एक्स से आप समझ रहे हैं कि डिवाइड करेंगे हम, डिवाइड न्यूमिरेटर एंड डिनोमिनेटर. तो अगर हम यहाँ पे कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड करते हैं तो कुछ इस तरह से आएगा न्यूमिरेटर में, एंड डिनोमिनेटर में कुछ इस तरह से आ जाएगा ए कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स. अब जैसा कि आप देख रहे हैं ये 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स सेक स्क्वायर एक्स में कन्वर्ट हो रहा है. अपॉन यहाँ से स्प्लिट करेंगे तो कॉस स्क्वायर से कॉस स्क्वायर जाएगा, दैट इज ए प्लस टेन साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, दैट इज टेन स्क्वायर एक्स डी एक्स. अब अगर हम लोग यहाँ पे tan x को t मान लेते हैं, अगर हम tan x को t मान लें, लेट मी टेक tan x एज t, देन tan x का डिफरेंशिएशन होता है sec स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी. अब ये वैल्यू आपको यहाँ पे डिफरेंशिएशन में मिल रही है. आप ये tan x की वैल्यू यहाँ पे फीड करोगे और इसका डिफरेंशिएशन, इसका डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है, और इस टाइप के क्वेश्चन को ऐसे ही इजीली सॉल्व कर सकते हैं. तो गाइज ये कॉन्सेप्ट था. इस टाइप के क्वेश्चंस में हम कॉस स्क्वायर एक्स से ही डिवाइड करेंगे, जिससे क्वेश्चन और इक्वेशन बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगी और उसे आप आसानी से इंटीग्रेट कर लेंगे. बहुत ज़्यादा इसे टीडीएस बनाने की ज़रूरत नहीं है. तो हम मूव करेंगे इस टाइप के क्वेश्चन में. एक कॉन्सेप्ट मैं और दे देता हूं, उसके बाद क्वेश्चंस को इसके बिहाफ पे सॉल्व करता हूं. नेक्स्ट वन इज तो यहाँ पे जैसा आपने पहले देखा था इस टाइप के क्वेश्चंस में यहाँ कॉस स्क्वायर और साइन स्क्वायर आ रहा था, और इस क्वेश्चन में सिर्फ साइन एक्स और कॉस एक्स है. तो यही इसकी आइडेंटिटी है, क्वेश्चन को कैसे पहचाने और उसमें कैसे हम
वैल्यू को फीड करें, एज्यूम करें, जिसमें इक्वेशन इजी हो जाए और हमें बिना प्रॉब्लम के, बिना बॉदरेशन के क्वेश्चन को सॉल्व करने में आसानी हो जाए। सो गाइस यहाँ पे ए को हम एज्यूम करते हैं आर कॉस थीटा एंड बी इज इक्वल टू आर साइन थीटा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ए को मैंने यहाँ पे आर कॉस थीटा एज्यूम किया है, लेट एंड बी इज इक्वल टू आर साइन थीटा। अब मैं वैल्यू को फीड करूंगा 1 ए की जगह आर कॉस थीटा इंटू साइन एक्स प्लस बी के जगह आर साइन थीटा कॉस एक्स डी एक्स। अब आप आर कॉमन लेके बाहर लेते हैं इसको, तो ये कुछ फॉर्मूला बनेगा कॉस थीटा साइन एक्स साइन थीटा कॉस एक्स, दैट इज साइन थीटा प्लस एक्स। सो गाइस जैसा आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने साइन थीटा साइन एक्स कॉस थीटा प्लस साइन थीटा कॉस एक्स दैट इज साइन थीटा प्लस एक्स, यहाँ पे इसको फॉर्मूले में कन्वर्ट कर लिया है। अब इंटीग्रेशन ऑफ 1 साइन थीटा प्लस एक्स को मैं कुछ कॉस एक्स में लिख सकता हूँ। हम जैसा कि जानते हैं 1 साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा होता है एज वी नो। सो यहाँ पे मैंने उसको ऐसे लिख लिया है। अब इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स प्लस थीटा ये होता है फॉर्मूला log 10x/2 प्लस थीटा/2 प्लस सी। इसको मैंने इंटीग्रेशन ऑफ कॉस ऑफ एक्स प्लस थीटा डी एक्स दैट इज log 10x/2 x/2 प्लस थीटा/2 प्लस सी, ये फॉर्मूला होता है। इसको मैंने डायरेक्टली यहाँ पे फिट कर दिया है। नाउ व्हाट वी हैव टू डू, जो मैंने वैल्यू रिप्लेस की थी a इज इक्वल टू आर कॉस थीटा एंड b इज इक्वल टू आर साइन थीटा, इसे इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 ले लेते हैं। अब ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, इक्वेशन नंबर 1 को और 2 को स्क्वायर करके दोनों में ऐड कर देंगे, एक साथ ऐड करेंगे तो कुछ हमें ऐसे मिलेगा और इसकी वैल्यू होती है 1, तो r की वैल्यू यहाँ से मुझे मिल रही है √a² प्लस b²। ठीक वैसे ही अगर इक्वेशन 2 को 1 से डिवाइड कर देंगे तो यहाँ से थीटा की वैल्यू मुझे b/a में मिल जाएगी और ये थीटा और यहाँ से ये r की वैल्यू में इक्वेशन नंबर इसमें इसे इक्वेशन नंबर a एज्यूम करते हैं, a में रख देंगे। तो यहाँ से आप देख सकते हैं x/2 प्लस 1/2 tan इनवर्स b/a। थीटा की जगह मैंने tan इनवर्स b/a रखा है प्लस c। तो ये गाइस हमारा फाइनल सॉल्यूशन है, फाइनल आंसर है। तो ऐसे ही हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे इस टेक्निक से। और नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग मूव करते हैं।